आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे बस कुछ थोड़ा-सा समय दीजिए। छोटा-सा वीडियो है, पर मानिए आप बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत बड़ी घटना से आधारित है। ये वीडियो केवल आपसे संबंधित नहीं है, पूरी समाज से संबंधित है, पूरे देश से संबंधित है। ये वीडियो आपके परिवार को सुधार सकता है, आपके बच्चों को सुधार सकता है, आपके लिए भी सही है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। सभी को ज़रूर देखना चाहिए, जो मैं आप बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं लगभग 34 वर्ष से एजुकेशन फील्ड में हूँ, है ना? कोचिंग क्लासेस लेता हूँ और मैंने बहुत लंबे समय में कई बार बच्चों के मुँह से अक्सर ये बात सुनी है और अभी रिसेंटली कल ही चूँकि सुनी, तो मैं थोड़ा व्यथित हुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बात आगे तक बढ़ानी चाहिए। कल ही एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर, मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब आप सोचिए कि वो बात बड़ी छोटी सी है, मेरी मम्मी पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मैंने उसे समझाया ऐसा नहीं है, आज यदि वो तुमको पढ़ाने के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं, फीस वीस दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? तो उसका कहता है, अरे ये तो माँ बाप ने पैदा किया तो वो तो करना ही पड़ता है, तो कर रहे हैं, पर हमसे बात करने का टाइम उनके पास नहीं है। छोटी सी बात है, आपको लगेगी, पर बहुत बड़ी है। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत दूर तक हैं जो आप लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ घटनाएँ। देखिए, एक बच्चे की आपको घटना बताता हूँ कि वो घर से कोचिंग के लिए निकलता था और कोचिंग नहीं पहुँचता था। घर से उसने फ़ीस ली थी और फ़ीस मुझे दी नहीं। और बीच-बीच में कभी-कभी वो क्लास आ जाता था और कभी-कभी उसके पेरेंट्स का फ़ोन भी आता था कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा नहीं। तो मैंने बोला वो तो रेगुलर नहीं है। बोले ठीक है, हम उसको डाँटते हैं, वो रेगुलर आएगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आया। और जब एक दिन पेरेंट्स आए और उनने मुझे बताया कि ये क्लास रेगुलर आ रहा है क्या? हमने नहीं, ये तो रेगुलर नहीं आ रहा, बल्कि मैंने तो आपको बताया भी था कि ये रेगुलर नहीं आ रहा। बोले नहीं सर, मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई। बोले ऐसा ही एक्चुअली में मुझे ये इसने नंबर दे के रखा था और जब मैं आपसे बात करता था तो आप ये बोलते थे नहीं ये रेगुलर आ रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है और प्रॉपर फीस वगैरह सब दी थी। मैंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उस बच्चे ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया और पेरेंट्स को भी बनाया, केवल इसलिए क्योंकि पेरेंट्स मुझसे मिले नहीं, आए नहीं। जब डायरेक्ट आए तब उनको बात समझ में आई, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। वो बच्चा कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ चुका था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मैंने ऐसे पेरेंट्स को अपने सामने रोते हुए देखा है कि सर हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं इसके भविष्य के लिए, हमारा अकेला बेटा है और बताइए आप इस लाइन में चला गया, ऐसे लोगों से इसकी दोस्ती हो गई है। बहुत कठिन बात, बहुत गहरी बात है, बहुत दुखित वाली बात। देखिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी है। बहुत छोटी सी चीज़ ऐसी हो रही है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप देखें, ये मैंने आपको घटना बताई, अभी कुछ रिसेंटली मैंने देखा किसी के पापा ख़त्म हो गए थे और उसका अंतिम संस्कार जो हो रहा था वो ऑनलाइन बच्चे कर रहे थे। अरे, जब आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे टाइम का? अक्सर आपको सुनने मिलता है ना, बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए। आप स्कूल कॉलेज जो भी भेजते हैं ना, वहाँ बच्चे अपना सिलेबस पढ़ने के लिए भेजते हैं। संस्कार माँ बाप का काम है देना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आपके और आपके बच्चों के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है, टाइम ही नहीं है।
लेकिन सॉल्यूशन है उसका, सॉल्यूशन है। मैंने भी कोशिश की है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने मंथन किया है। अब मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप मुझे सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। है सॉल्यूशन। वृद्धाश्रम इतने बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं बच्चे। क्यों भाई? आपने उनके अंदर वो, बच्चों के अंदर वो भाव ही पैदा नहीं कर पाए आप कि बच्चे जो हैं वो आपके साथ ही रहें। बात बड़ी बड़ी हो रही है कि बच्चों को पाला पोसा। अरे कहाँ पाला पोसा आपने खर्च किया था। वो तो बोल रहे हैं हमको पैदा किया, खर्च पढ़ा रहे हैं। उनके अंदर वो भाव ही नहीं आ रहा, प्रेम ही नहीं आ रहा आपका। आप देख रहे हैं बच्चों के बीच में गाली का प्रचलन। जब वो आपस में बात करते हैं तो फ्रेंड्स से बात करते हैं तो एक दूसरे को बात करते करते बहुत आसानी से, सहजता से माँ बाप की गाली देते हुए बात करते हैं। उनके अंदर ये है ही नहीं कि एक दूसरे को माँ की गाली दे रहे हैं और हंसते हंसते बात करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब का प्रॉब्लम कहाँ पर फंस रहा है? कभी आपने सोचा उस बारे में? एक छोटी सी चीज हो रही है। जरा आप सोचे, यदि मॉर्निंग में बच्चे आपके साथ रहें और यदि आपके साथ रहेंगे तो इंटरेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक छोटी सी चीजें हो रही हैं। जो कॉन्वेंट सिस्टम चला है ना स्कूल्स का, उसके कारण हो रहा है ये जो मॉर्निंग में स्कूल्स लग रहे हैं उसकी वजह से। सुबेरे से पेरेंट्स उठते हैं, माँ उठती है, 5 बजे से उठकर टिफिन बना रही है। कई बच्चे चूंकि छोटे हैं, यही बच्चे हैं इनके इस वक्त जो दिमाग में सेट होता है वही एक्चुअली में वो हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब माँ उठ रही है सुबह से, बच्चों को तैयार कर रही है, टिफिन बना रही है। वो अपना उसका तो फिजिकल है ही नहीं, वो तो अपने व्यायाम और घूमने फिरने पे माँ देख ही नहीं पा रही है और सब इसी में लगी रहती है। बच्चा जो है वो भी सवेरे से उठकर तैयार होकर, जैसे भी माँ तैयार करती है खुद तैयार होता है, उसका सुबह से स्कूल चले जाते हैं। 1:30 बजे स्कूल छूटता है। उसके बाद वही बच्चा घर पहुंचता है। कुछ समय के बाद 1-1.5 घंटे के बाद खाना ना खा के आधा घंटा सो के जो भी कर रहा है वो कोचिंग के लिए निकल लेता है। कोचिंग से जब आता है 7-8 बज जाता है। उसके बाद फिर वो बैठ के अपना टीवी भी जो भी देखना है, थोड़ा बहुत बात करनी कर ली, उसके बाद फिर पढ़ाई करने चले जाता है। आपके साथ वो रहा कहाँ बच्चा? रहा ही नहीं। बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है इसका। यदि आप मेरी बात से सहमत हो और मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, पूरी बातों को समझ कर यदि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये सारे स्कूल्स के जो टाइमिंग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी आप मानिए, आपको लगेगा कि अरे ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टाइम है ना, वो 11 से 4:30 है। यहाँ के बच्चे जो होते हैं कोचिंग जा ही नहीं पाते क्योंकि टाइम ही सेट नहीं होता है। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो लेकिन पीछे रह जाते हैं। बात सही है, क्योंकि बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको कोचिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है, थोड़ा आगे निकल जाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचो, यदि सारे स्कूल के टाइमिंग्स 11 से 4:30 हो जाएंगे तो सबके लिए कंपटीशन तो सेम हो जाएगा। प्लस 4:30 बजे बच्चा यदि घर आएगा, 4:30 बजे क्लास स्कूल छूटेगा, 5 बजे तक घर आएगा, तो उसके बाद ये जो कोचिंग सिस्टम है क्या वो चल पाएगा? बच्चा उसके बाद पढ़ने लायक ही नहीं बचेगा। मतलब कोचिंग सिस्टम फेल हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा? उस शाम के टाइम पर थोड़ा खेलकूद करेगा, जो फिजिकल है उसके लिए जरूरी है, उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खेलकूद के आएगा,
थोड़ी देर आपके साथ रहेगा, फिर पढ़ाई करेगा, पूरी दिनचर्या होने के कारण थक जाएगा और प्रॉपर टाइम पर सो जाएगा। लेकिन जब बच्चा सवेरे जल्दी उठेगा, क्योंकि जब जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, और जब सवेरे का जब टाइम उसको मिलेगा तो वो शांत मन होता है। उस शांत मन में ये मोबाइलबाजी वगैरह नहीं चलती है। उस वक्त वो निश्चित रूप से अपने आप को देगा, अपने होमवर्क को देगा, अपने सेल्फ स्टडी को देगा, जो रिजल्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। और अब तो इतनी और सुविधा हो चुकी है कि आजकल ऑनलाइन वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। यदि बच्चे को दिन में स्कूल में पढ़ा है और यदि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ भी गई, तो उन वीडियो की हेल्प लेकर वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। भाई एक आधी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम होगी ना, कुछ ही टॉपिक पे प्रॉब्लम होगी ना, तो वो तो सब अवेलेबल है। तो मतलब देखिए वो पूरा का पूरा मॉर्निंग टाइम जो उसको मिल रहा है 11 बजे तक, उसमें वो यदि कोई बच्चा चाहता है खेलकूद में आगे जाए तो उसको मॉर्निंग को खेलकूद के लिए मिल रहा है। और खेलकूद के लिए यदि उसको समय मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। जो आगे डिफरेंट गेम्स होते हैं उनमें स्कोर करे, अच्छी बात है, ओलंपिक वगैरह में। यदि खेल पे नहीं उसको इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, प्लस नाश्ता पानी अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ कर रहा है। माँ की पूरी नज़र है, पिताजी की पूरी नज़र है, कुछ छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, कुछ संस्कार ढल सकते हैं। जब इतना समय यदि पेरेंट्स का, परिवार का साथ में मिलना चालू होगा तो संस्कार तो डलेंगे ही ना। आज उस बच्चे को अपने माँ बाप की उपयोगिता समझ में आएगी। कल वही बच्चा जो है जब आप वृद्ध होंगे तो आपके लिए वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ किया था। अभी तो उसको सोचने समझने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप संस्कार ही नहीं दे पा रहे। तो अब आप सोचेंगे कि ये दिन का स्कूल ये कैसे करें। ये गवर्नमेंट की एक मिस्टेक तो हुई है। कॉन्वेंट सिस्टम जो था उसको देखिए ना, आपकी बात ही नहीं मान रहे बच्चे, आप परेशान हैं, आप बोलते हैं सर ये हमारी बात नहीं मानता है। जब आपकी बात नहीं मानेगा तो टीचर्स की बात क्या मानेगा वो। आप देखिए समस्या क्या है, कौन सुधारेगा उसको। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं, और शेयर करेंगे। मैं अपने एंगल से तो शेयर कर ही रहा हूँ, पर आप लोग के भी शेयर करने से हो सकता है कि ये वीडियो कहीं प्रॉपर जगह पहुँच जाए, शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाए। सब ये पूरे देश में एक सा टाइम 11 से 4:30, आप देखिए एक साथ कई चीज़ों में सुधार हो जाएगा। और निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम है कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है। जब ये भी होगा तो इसमें भी कुछ 8-10% तो प्रॉब्लम आएगी ही। पर हमको मालूम है, हमको समझना पड़ेगा कि हमको 100 में से 92% ज़्यादा अच्छे हैं कि 100 में से 8% ज़्यादा अच्छे हैं। तो यदि ये पूरा सिस्टम आप सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, वो है स्कूल के टाइमिंग में चेंज। यदि गवर्नमेंट स्कूल के टाइमिंग में चेंज कर दे, पूरा का पूरा सिस्टम सुधरने लगेगा धीरे धीरे। तो मेरी आप लोग से जो बात थी, मैंने अपनी बात रखी। आप प्लीज़ आप समझिए इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी बात, प्रेशर पड़ेगा। लाइक भी कीजिए वीडियो को यदि आपको लगता है, क्योंकि जनरली मैं बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, पर ये वीडियो बहुत कीमती है। जय हिंद।